हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछले वीडियो के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास के लिए एक अच्छा टॉपिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर जो एक्सरसाइज है 2.1 वो लेकर के आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। देखिए प्यारे बच्चों, 2.1 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स टॉपिक और 10th क्लास का जो पॉलिनोमियल्स टॉपिक है वो उस इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने सारा का सारा व्याख्यान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस एक्सरसाइज में अपने आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। मतलब आपके सामने क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर और कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था वन वेरिएबल के अंदर कौन सा होता है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली एक्स ही रिपीट हो रहा हो या एक्स आ रहा हो तो वो वन वेरिएबल में होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर को आपने अच्छे तरीके से देखना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 4x² - 3x + 7 हमारे जो वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी पावर हमारे पास इंटीग्रल जो पावर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो एक पॉलिनोमियल्स है। अब बात करेंगे वन वेरिएबल की, तो इसमें x ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो वन वेरिएबल के अंदर होगी। इसका मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो कह देंगे यस दिस इज एन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद बी पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है y² + √2। अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं, अंडर द रूट देखते ही ये बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से ये बात आपको ध्यान में दिमाग में बैठानी होगी कि अंडर द रूट जो है वो हमें वेरिएबल्स के ऊपर देखना है, जो हमारे चर राशि होती है उसके ऊपर देखना है। अगर उसके ऊपर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज है। अब यहाँ पे y² + √2 लिखा हुआ है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल के अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पे y की जो पावर दे रखी है वो 2 है और ये वन वेरिएबल के अंदर है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले में बात करें 3t + t √ 2। अब इसमें बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी देखो यहाँ पे 3t है और यहाँ पे t √ 2। यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं है और उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है और अंडर द रूट में भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे t ही रिपीट हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल्स है और कितने वेरिएबल्स में है, वन वेरिएबल के अंदर है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं y + 2/y। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम इसको लीनियर फॉर्म में लेकर के आएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे y+। अब जैसे यहाँ पे 2/y है, ये चीज़ें जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा और y की पावर ऊपर चली जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर है y की वो नेगेटिव बन जाती है, और जब y की पावर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम वेरिएबल्स में देखेंगे नहीं वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, तो इस कंडीशन पे आप ध्यान नहीं रखना है। तो ये चीज़ें क्या नहीं है, आपकी पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब अगली बात पे जाते हैं। देखिए x की पावर 10, y की पावर 3 + t की पावर 50। तो बच्चे इसके अंदर ये चीज़ें पहले ध्यान रखो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर है वो एक इंटीग्रल पावर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। बट बात कर रहा है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो वेरिएबल्स देखो यहाँ पे x भी आया हुआ है, y भी आया हुआ है और t भी आया हुआ है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है, बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। कितने चर में है तो बच्चे 3 चर के अंदर है, तो इसलिए कह देंगे हम कि यह एक बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। तो इस प्रकार हम जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, उसमें पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके पास ये पूछ रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं गुणांक। मतलब गुणांक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणा में जो अंक लिखा हुआ है उसे बोलना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में, अब सीधी सी बात, अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके गुणा में का मतलब यहाँ के आगे लिखने वाली संख्या बतानी है आपको। मैंने 3 लिख दिया तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। -3 लिख दिया तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है। आइए हम फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 + x² + x, इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे जो हमारे पास x² लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर के अंदर ही क्या इसके आगे कोई संख्या लिखी हुई है? तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन इस संख्या के मल्टीप्लाई में 1 जरूर है। जिस संख्या के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिखता आपको, वहां पे 1 होता है। तो इसका मतलब इस संख्या का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब इसके गुणा वाले, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 - x² + x³, आपसे पूछ रहा इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रखिएगा और एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी आगे क्या संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1। तो इसका मतलब इस संख्या का कोफिशिएंट क्या है, -1। अगले में देखिए π/2 x² + x, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में जो संख्या लिखी हुई है इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, π/2। और यहाँ पे देखिएगा √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? तो जिस संख्या के अंदर अगर x² y² जो भी पूछा जाए वो वहां पे ना मिले, तो उस कंडीशन के अंदर उसका कोफिशिएंट बच्चे होता है 0। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब आपको एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब डिग्री का मैंने आपको पीछे जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था उसमें भी बताया था कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर आपकी जो होती है वही डिग्री होती है। अब आपको एग्जांपल देना है बायनोमियल का। अब बायनोमियल सबसे पहले क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए। बायनोमियल वो होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं। कितनी टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स। तो अब बायनोमियल का एग्जांपल देना है। अब जैसे हमने लिख दिया x + y, या लिख दिया हमने x + 5, ये आपका बायनोमियल का एग्जांपल है, लेकिन इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है इसकी डिग्री आप 35 कर दें, पावर 35 कर दें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 35 + y, या यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 35 + 5, या फिर और एग्जांपल दें तो आप ऐसे कर सकते हैं y की पावर 35 + 7, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 टर्म्स हो जाएंगी और 2 टर्म्स के अंदर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो बायनोमियल में बन जाता है। अब बच्चा आगे पूछ रहा है एंड ए मोनोमियल, मोनोमियल होता है जिसके अंदर एक ही टर्म हो, एक ही टर्म, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी पूछ रहा है बच्चे आपसे, 100 पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेंगे तो आपको वेरिएबल्स लेना है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी कर दीजिए, 100 कर दीजिए। जैसे x की पावर 100 हो गया, 1 वेरिएबल में ही है और मोनोमियल है, y की पावर 100 कर दीजिए, या फिर आप z की पावर 100 कर दीजिए, यानी कि एक ही टर्म के अंदर आपको एग्जांपल देना है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था तो उसमें बताया था मैंने डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कहता है कि 5x³ + 4x² + 7x, इसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं बच्चे ध्यान रखना है, वेरिएबल्स इसकी हाईएस्ट पावर आपको कितनी शो हो रही है। तो इसमें यहाँ पे देखिएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, 3 है। तो इसका मतलब इस कि हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखिएगा 4 - y², इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। 5t - √7, इसके अंदर जो वेरिएबल है इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसकी मतलब डिग्री भी क्या हो जाएगी,
1। लेकिन डिग्री निकालेंगे तो हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं की पावर को आपने देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा 3, अब इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, ओनली कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप डिग्री सोचेंगे तो डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपके सामने कम से कम भी 6 से 7 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अंदर आपसे पूछ रहे कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा और क्यूबिक कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो पॉलिनोमियल्स की, और हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, ये चीजें देखनी है। अब यहाँ पे देखिएगा x² + x, इसके अंदर हमारी हाईएस्ट जो पावर है पॉलिनोमियल्स में हमारे वेरिएबल्स की वो 2 है। तो इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्योंकि ये चीजें आपको मैंने इंट्रोडक्शन जो टॉपिक था उसमें बहुत अच्छे से करवाई हैं। इसमें देखिएगा हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा होगा कौन सा, क्यूबिक। इसमें भी देखिएगा y + y² हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये भी कौन सा हो जाएगा बच्चे, क्वाड्रेटिक। और इसके अंदर देखिए 1 + x है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। जो हमारा ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स की, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए 3t, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें देखिएगा r² हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा भाई। और अगले वाले में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सारे के सारे जो क्वेश्चंस के पॉइंट हैं उनके बारे में अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने 2.1 की एक्सरसाइज को किया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो को देख सकें और 10th क्लास 9th क्लास का जो सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है उससे पढ़ के बच्चे उनका जो एग्जाम्स फाइट करेंगे उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।